बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हाफिज अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, आज मैं आपको दो लोगों से मिलाऊंगा जो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश में रहने वाले हैं, मगर एक अमीर है और एक गरीब है। और उन दोनों में कितना फर्क है ये भी आप आज आप जरूर देखेंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि जो अमीर होता है उसको कैसा ऊपर ले जाया जाता है, जो गरीब होता है उसको कैसे दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है। हालांकि दोनों की काबिलियत और सलाहियत में जमीन आसमान का फर्क भी है। यहां पर रिश्तेदारी काम आती है, वसीलाबाजी काम आती है, और जो कहते हैं ना खानदानी विरासत विरासत जो खानदान दर खानदान में तकसीम होती है, ऐसे ही मामला हमारे पूरे देश में चल रहा है। तो आप देखेंगे कि एक गरीब रिक्शा चलाने वाला, उसको इंग्लिश इतनी जबरदस्त आती है, ऐसी बेहतरीन वो इंग्लिश कह रहा है कि उस पर फख्र हो रहा है कि देखो हमारे देश का एक नागरिक है जो रिक्शा चला रहा है, लेकिन उसकी इंग्लिश माशाल्लाह क्या जबरदस्त है। वो किस तरीके से इंग्लिश में बात कर रहा है, सबसे पहले आपको वीडियो देखिए। Mosque, the biggest mosque in India, Jama Masjid, and also very narrow line, the small street. So anywhere, take photograph, stop, any buy something, any stop, no problem. So now first go to the starting is spice market, and the spice market, the all of the Asia #1, the spices and very colorful street. Stop by walking, looking, take photograph, then again my helicopter. I should mean. दोस्तों, आपने सुना कि ये रिक्शा चलाने वाला इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और अंग्रेज लोगों को समझा रहा है। किसको समझा रहा है? अंग्रेज जिनकी मादरी जुबान इंग्लिश होती है, उनको इंग्लिश में बता रहा है जामा मस्जिद के बारे में, लाल किले के बारे में, तारीखी इमारत, मुगलों की जो इमारतें हैं उसके ताल्लुक से समझा रहा है एक रिक्शा चलाने वाला। लेकिन चूंकि रिक्शा ही चला रहा है, ये गरीब ही है, इसके बीवी बच्चे बेचारे बस ये इंतजार में रहते कि कब हमारा बाप रिक्शा पर जाएगा, 400-500 रुपए, 1000 रुपए कमा कर लाएगा, हमारे घर का गुजर बसर होगा। बेचारा इतनी सलाहियत है, उसके बाद भी उसको रिक्शा चलाने पड़ रही है। ये हमारे देश का हाल है। लेकिन एक ऐसा इंग्लिश बोलने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, आप अभी देखेंगे वीडियो में। एक ऐसा शख्स इंग्लिश बोलने वाला है जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के फर्जंद है, जिनका नाम जय शाह है। उनकी इंग्लिश पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा स्कूल में ब्लैक बोर्ड पर देखकर कुछ पढ़ रहा है। जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा ब्लैक बोर्ड में देखकर लिखा हुआ पढ़ रहा है। इस तरीके से वो इंग्लिश कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिक्शा वाला भाई ने कितनी अच्छी इंग्लिश बोली, और चूंकि रिक्शा चला रहा है, गरीब है, लेकिन एक अमीर, अब अमीर है, बाप होम मिनिस्टर है, तो क्या आप उनका मकाम है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के अंदर जय शाह का क्या मकाम और मर्तबा है, लेकिन उनकी इंग्लिश भी आप सुनिए और दोनों की इंग्लिश में आप फर्क महसूस कीजिए कि किसकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. अरे कहना क्या चाहते हो? I am glad that MS has accepted BCCI. दोस्तों, ये कहना क्या चाहते हैं ये तो उनको ही सबसे अच्छा समझ रहा है, और जो लोग सामने बैठे होंगे वो तो यही सोच रहे हैं कि ये हमको भाषण दे रहे हैं या देखकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनकी इंग्लिश का हाल इसी तरीके से। भाई, जब आपको इंग्लिश बोलते नहीं आ रही है तो हिंदी में बोलो ना, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हिंदी में भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इंग्लिश बोलने की वजह से क्या हुआ कि आपका जो लेवल है वो गिर गया और लोगों ने महसूस कर लिया। क्योंकि इंडिया की जनता इतनी भी जाहिल तो नहीं है कि वो उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं, या अगर कोई है भी जिनको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो समझ तो जाते हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। भाई समझे नहीं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा अगर इंग्लिश में बोलना ही है तो फिर आपको एजुकेशन पर तवज्जो देना चाहिए। Other support staff. 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दोस्तों, इसी वजह से क्या हो रहा है कि बिहार में अभी शुरू है 2 लाख छात्रों का आंदोलन। किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ जोरदार अंदाज में आंदोलन शुरू है। क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन वाले पढ़े लिखे बच्चे, तलबा, स्टूडेंट, और इनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई मकाम नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, कोई अच्छी नौकरी इनको नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, परेशान है बेचारे। हालांकि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले बड़ा जश्न मनाया 22 जनवरी को, लेकिन उसके बाद भी फिर अभी 2 लाख छात्रों का आंदोलन शुरू है। कहां पर? बिहार में। आप देखिए वीडियो। आज के पाठक के विरोध में मचाल जुलूस, लंबी कतारें,
यहाँ देखिए इस तरीके से हमारे देश का हाल बनाया गया है। और हम जब लोगों को कहते हैं कि भाई हमारे बिरादरान वतन, हमारे भाइयों दोस्तों, आप समझो कि आपको इस देश में मूर्ख बनाया जा रहा है। आपको मंदिर के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है, मस्जिद तोड़ने के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मदरसे पर बुलडोजर चलाने के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के नाम पर आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। ये सब आपको मूर्ख बनाने के धंधे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। आज से 150 साल पहले, आप 150 साल बाद आप ऐसे लोगों को बद्दुआएं देंगे कि जिन्होंने आपके साथ ये सब किया है, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे एजुकेशन में नहीं होंगे, तालीम में नहीं होंगे, नौकरी पर नहीं होंगे, जॉब पर नहीं होंगे, परेशान होंगे बेचारे। तो माहौल हमेशा एक जैसा नहीं होता है।